हेलो भाई लोग, तो अवेंजर्स डूम्सडे आ रही है और हमारे पास एमसीयू में डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए एक भी ढंग का कैरेक्टर नहीं है और ना ही कोई टीम है जो कि उससे सही से लड़ पाए। मतलब हम सब जानते हैं कि हमारे डॉक्टर डूम एक साइंस जीनियस है और उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छे सॉर्सरर भी हैं। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि डॉक्टर डूम यानी आरडीजे के डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए उनके लेवल का कोई है ही नहीं। हम सबको पता है कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमारे डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपीयर नहीं होने वाले और उन्होंने अभी हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में ये चीज कंफर्म की है और वो बेनेडिक्ट कम्बरबैच है, एंड्रू गारफील्ड नहीं, तो तुम उसकी बात पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में आएंगे या फिर नहीं। मुद्दा ये है कि एमसीयू में हमारे पास एक भी ऐसी टीम या फिर एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि डॉक्टर डूम से भिड़ पाए। अगर मैं एमसीयू की टीम्स की बात करूँ तो सबसे पहली जो टीम है वो है द मार्वल्स की, जो कि कितनी ज्यादा यूजलेस है वो तुम्हें पता ही है और अगर तुम्हें नहीं पता तो द मार्वल्स जाकर देखो। इसके अलावा हमारे पास दूसरी नई बनने वाली जो टीम है एमसीयू के अंदर वो है थंडरबोल्ट्स, और थंडरबोल्ट्स डॉक्टर डूम जैसे कैरेक्टर से लड़ने के लिए नहीं बने हैं। वो वर्ल्ड पर आने वाली थ्रेट को रोक पाए इतना ही काफी है, वो मल्टीवर्स को नहीं बचा सकते। इसके अलावा नए एवेंजर्स का भी पता ही नहीं है और जो सोलो कैरेक्टर्स हमारे डॉक्टर डूम से भिड़ सकते हैं एमसीयू के अंदर वो भी कुछ ढंग के नहीं है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज तो डूम्सडे में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन उनकी जगह ले सकता है वोंग, जो कि उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। इसके अलावा हमें पता है कि डूम्सडे का मेन प्रोटैगनिस्ट हमारा स्पाइडरमैन होने वाला है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम के सामने टिक भी पाएगा? इसके अलावा पावरफुल कैरेक्टर्स के नाम पर हमारे पास सिर्फ थॉर है और अभी इस बात का भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो डूम्सडे में आएगा भी या फिर नहीं। इसके अलावा सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका तो डॉक्टर डूम को रोकने से ही रहे, वो अपनी मूवी को फ्लॉप होने से बचा लें उतना ही ज्यादा काफी है। इसके अलावा डूम्सडे में हमें जितनी भी टीम्स देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी अलग अलग यूनिवर्सेस से बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फंटास्टिक फोर जो कि दूसरे यूनिवर्स से हैं, मतलब वो एमसीयू का पार्ट नहीं है, क्योंकि एमसीयू की 616 अर्थ का पार्ट नहीं है वो लोग। इसके अलावा हो सकता है कि हमें अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर 838 के इल्यूमिनाटी या फिर अवेंजर्स भी देखने को मिले, लेकिन टेक्निकली वो भी एमसीयू का पार्ट नहीं है, यानी कि 616 यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। और द मार्वल्स के एंड में जो टीम हमें दिखाई गई थी यानी कि एक्समैन वाली टीम जिसमें बाइनरी भी होती है, वो वाली टीम भी हमें शायद डूम्सडे में देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सब मिलकर भी डॉक्टर डूम को नहीं रोक पाएंगे। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि डूम्सडे में लोकी आकर सबको बचा लेगा तो लोकी का खुद बैंड बजने वाला है, क्योंकि लोकी शायद डूम्सडे में मॉलिक्यूल मैन की तरह काम करे जिसका बैंड बजा डालेंगे हमारे डॉक्टर साहब और उसकी पावर्स को छीन लेंगे, तभी तो वो बनेंगे द गॉड एम्परर डूम। तो अब शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि इस मूवी का नाम अवेंजर्स डूम्सडे क्यों होने वाला है। मतलब सीरियसली हमारे पास कोई भी अच्छा कैरेक्टर नहीं है डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए, और जो कैरेक्टर्स अच्छे हैं उनमें उतना दम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डेडपूल एंड वुल्वरीन और अमेरिकन चावेस, इन लोगों में बिल्कुल भी दम नहीं है कि ये लोग आरडीजे के डॉक्टर डूम का सामना कर पाए। और मार्वल वालों, एक रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि अवेंजर्स डूम्सडे में दोबारा से कैप्टन मार्वल को मेन हीरो मत बनाना। खैर, तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ, और यहाँ तक वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।